सुप्रभातं छात्रः। अद्य सप्तमीकक्षायाः तृतीयपाठः स्वावलम्बनं द्वितीय अध्यायं पठामः। प्रथम अध्यायं वयम् अपठं यत् कृष्णमूर्ति श्रीकंठः मित्र थे। दोनों मित्र थे और श्रीकंठ के पिता धनी व्यक्ति थे और उनके पास बहुत सारे सुख सुविधा उपलब्ध था। दूसरी ओर देखें तो कृष्णमूर्ति का माता पिता निर्धन थे और वो किसान थे और वो अपना साधारण जीवन जीते थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उनके साथ प्रातः 9 प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् उनके घर अगच्छत् गया। तो एक बार श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उनके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वान्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता स्वशक्त्या जितने भी अपने शक्ति के बल से यथाशक्ति श्रीकंठ का अतिथि सेवा अकुर्बान किया। तो जब श्रीकंठ उनके घर गया तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्ति से जितना हो सका वो आतिथ्य सेवा किए। नेक्स्ट नाम देखते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत् मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टस्मि। एतत् दृष्ट्वा ये देखकर श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा मित्र हे मित्र अहम मैं भवतां सत्कारेण भवतां तुम्हारे सत्कारेण संस्कार द्वारा संतुष्टस्मि संतुष्ट हूँ। यहाँ पर क्रियापद कौन है? अस्मि क्रियापद है और कर्ता कौन होगा? अहम मतलब श्रीकंठ। केवलम इदमेव मम दुःखम अस्ति यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवल इदम प्लस एव संधि हुआ है। इदम प्लस इदमेव तो यही ही मम दुःखम मेरा दुख है यत् यो कि तव गृहे तुम्हारे घर में एकोऽपि एक भी एकः प्लस अपि एक भी भृत्य नौकर नास्ति नहीं है। तो मेरा एक ही दुख है क्या है कि तुम्हारे घर में नौकर नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। किसने कहा? श्रीकंठ ने कहा कृष्णमूर्ति को। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए भवतां तुम्हारा बहु कष्टम जातो बहुत कष्ट हुआ। तुम मेरे सत्कार करने के लिए तुमने बहुत कष्ट किया। कौन कहा? श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति को कहा। नेक्स्ट देखते हैं। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मम गृहे मेरे घर में तो बहवः कर्मकराः बहुत सारे काम करने वाले संति हैं। यहाँ पर संति क्या है? क्रियापद है हमारा संति और कर्ता कौन होगा? कर्मकराः। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् तदा मतलब तब कृष्णमूर्ति अवदत् कृष्णमूर्ति ने कहा मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। हे मित्र ममापि ममा प्लस अपि संधि हुआ है। ममा प्लस अपि ममापि मेरे भी
अष्टो कर्म करा, 8 कर्म कर, 8 काम करने वाले हैं। कौन कौन वो? तेज वे 2 पादों, 2 पाद, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोते और 2 कान। तो यहाँ पर वो अपने 8 काम करने वाले कौन कौन दिखाया ना? 2 पाद, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। ये लोग हैं मेरा काम करने वाले। यहाँ पर देख लीजिएगा 2 पादों, पादों क्यों है 2? क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, पादा शब्द है, पादा पादो पादा होता है, इसलिए 2 शब्द हुआ। और हस्तौ भी उसी तरह 2 नेत्र, 2 नेत्र क्यों हुआ? नेत्रम शब्द नपुंसकलिंग होता है, नेत्रम से होता है। उसी तरह श्रोतो भी शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंग, श्रोत्रम से शुरू होता है, इसीलिए ये हो गया 2। जैसे कि हमने पढ़ा था एकः एका एकम, 2 द्वे द्वे, त्रयः तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्र चत्वारि, चत्वारः चतस्र चत्वारि। इसीलिए यहाँ पर जो लिंग के अनुसार पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का होगा तो स्त्रीलिंग का विशेषण रहेगा। इसलिए पादो पुल्लिंग शब्द है इसलिए 2 हो गया, और नेत्र शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए 2 हो गया। आगे देखते हैं एते प्रतिक्षण मम सहायकः। एते मतलब ये लोग, प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रत्येक मिनट, मम सहायका मेरे सहायक हैं। कौन लोग? जो 2 पाद, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्यः तुम्हारे नौकर, सदैव, सदा प्लस एव संधि हुआ है, सदा प्लस एव, सदैव से हर जगह, हमेशा, और सर्वत्र हर जगह उपस्थित भवितुं न सकते, नहीं हो सकते हैं। तो क्या कहा कि तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव, हमेशा से ही, सर्वत्र हर जगह, हमेशा से ही और हर जगह तुम्हारे जो नौकर हैं उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो स्वकार्य खुद के काम के लिए क्या हो? भृत्याधीन, नौकर के अधीन हो। भृत्य प्लस अधीन, तुम तो स्वकार्य खुद के काम के लिए भी, भृत्याधीन, भृत्य प्लस अधीन तो नौकर के अधीन हो। नेक्स्ट लाइन देखो, यदा यदा ते उपस्थितः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। जब जब ते मतलब वो लोग नौकर अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसि, और तुम तब कष्ट अनुभव करते हो, क्योंकि जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित रहेंगे तब तब तुम कष्ट भोगोगे या अनुभव करोगे। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, स्वावलंबन तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन न, खुद के काम के द्वारा, सर्वदा हमेशा ही, सुखमेव सुख है, सुखी है, सुखम प्लस एव, सुखमेव, सुखम प्लस एव, न कदापि कष्टम भवति, ना कभी भी, न कदापि ना कभी भी कष्टम भवति, कहीं भी कष्ट है। यहाँ पर संधि हुआ है कदा प्लस अपि, कदापि। नेक्स्ट लाइन देखें, श्रीकंठवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्ना जाता। श्रीकंठ ने कहा,
श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महते प्रसन्ना जाता, बहुत ही प्रसन्न हुआ, प्रसन्न खुशी हुआ। हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत ही खुशी हुआ, मम मनसि, मेरे मन में। देखो यहाँ पर महती प्रसन्ना, प्रसन्नता, महती प्रसन्नता, यहाँ पर विशेष्य विशेषण कौन है? महती, बहुत ही, तो कौन होगा? महती विशेषण होगा, प्रसन्नता विशेष्य होगा। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना, अभी से, अभी, अधुना मतलब अभी, नाउ, अहमपि, अहम प्लस अपि, स्वकार्याणि, खुद का काम, स्वमेव, स्वम प्लस एव, खुद ही, कर्तुम, करने के लिए, इच्छामि, इच्छा कर रहा हूँ कि आज, अभी से, आज से, अभी से क्या बोल रहा है कि मैं खुद का काम खुद ही करने के लिए इच्छा करता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनम् इदं सम्प्रति गृहं चलामि। ठीक है, अभी कितने बज गया? 12:30, मतलब 12:30। इदानीं, अभी हुआ, अभी, इदानीं मतलब अभी, अभी 12:30 हो गया है। सम्प्रति, अभी, गृहं चलामि, अभी घर जाऊंगा। तो देखो अभी का शब्द क्या क्या हो गया? अधुना, सांप्रतम, इदानीं, ये सारे शब्द अभी के लिए प्रयोग करते हैं। अभी, नाउ, अधुना, इदानीं, संप्रति, क्रम चला, तो ये हो गया नाउ। तो ये हो गया आपका स्वावलंबन। आपको ध्यान देने वाले धातव्य को देख लीजिए। भारतीय वर्षानुसार मासाना ऋतुनाम च नामानि। तो भारत में जैसे हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं वो तो हमारे कैलेंडर नहीं है, तो हमारी कैलेंडर क्या है? देखिए, मास, ये जो 12 मास है, जैसे चैत्र वैशाखा ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन, ये है हमारे 12 महीना। और ऋतु देखो, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है।